तो देखो कितना क्रिस्पी बना है। हेलो क्वींस, वेलकम फ्लेवर टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब व्यस्त होंगे और सब मस्त होंगे। तो चलिए, अब त्यौहार आ रहा है तो त्यौहार की रेसिपीज़ मैंने डालनी शुरू करी हैं। तो आपको मैं 3-4 स्टार्टर्स की रेसिपी बताऊंगी और देखते हैं, मीठे का तो देखते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा लिया है और ये है अरारोट। आप चाहें तो कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं पैकेट वाला, लेकिन जो खुला अरारोट मिलता है मैंने वही लिया है, मेरे पास वही अवेलेबल था। साथ में लगेगी चीनी और ये है खाने वाला बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। और साथ में ही कुछ मेवा ले लिए हैं हमने और ये फूड कलर लिया है मैंने और वेनिला एसेंस। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहें फूड कलर और वेनिला एसेंस तो यूज़ करेंगे हम, और यदि आप नहीं चाहें तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं इसको। और साथ में ही लगेगा हमको ऑयल और पिंच ऑफ नमक, बिल्कुल थोड़ा सा ही साथ में लगेगा हमें नमक। तो देखिए 1 कटोरी मैदा है, इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक डाल दिया। अब इसको हम निकाल लेंगे। त्योहार आ जाते हैं, जब तक घर में कुछ बनाओ नहीं तो मन भरता नहीं है। और इसी में हम डाल देंगे अब अपना रिफाइंड। तो जैसे आप नॉर्मली मठरी का आटा सानते हैं ना, तो जितना उसमें रिफाइंड लेते हैं उसी हिसाब से हम इसमें भी ले लेंगे। करीब करीब मैं 2 चम्मच रिफाइंड लूँगी यहाँ पे। और जैसे पराठे का, रोटी का आटा हम लोग घर में लगाते हैं ना, बस उसी तरह से इसका एक आटा हमको तैयार करना है। तो ये देखिए, ये हमारा रिफाइंड मिक्स हो गया है। अब हम पानी डाल के इसमें एक सॉफ्ट आटा लगा लेते हैं। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, क्योंकि रिफाइंड से ऑलरेडी हमारा आटा काफ़ी हद तक देखिए ना एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो यदि मैं पसंद आती हूँ, मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, या मेरे मिनी ब्लॉग्स, मेरे घर के हंसी मजाक पसंद आते हैं, तो आप कमेंट में लिख के बताइए मुझे और लाइक करा करिए। और नहीं पसंद आते हैं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं मुझे, और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियोज़ मेरे आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। और फेसबुक और इंस्टा पे भी मुझे ज्वाइन करें, वहाँ मेरी रेगुलर रील्स जाती हैं। ये देखिए, ये सॉफ्ट सा अपना हो गया है। अब इसको ढक के हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। आटे को रख दिया रेस्ट होने के लिए। अब ये है हमारा अरारोट। तो ये मैंने 3 चम्मच अरारोट लिया है, खाने वाली चम्मच 3 चम्मच। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा। तो ये देखिए, खाने वाला सोडा हम इतना इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा ही मैं और डालूँगी, बिल्कुल पिंच ऑफ और डालूँगी। ये इतना और डाला मैंने। अब साथ में ही इसमें हम करेंगे ऑयल। पानी नहीं डालना है, याद रहे, इसमें हम पानी यूज़ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ ऑयल से हम करेंगे। तो यहाँ मैंने ये 2 चम्मच के करीब ऑयल ले लिया है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यदि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें ऑयल ही और लेंगे, याद रहे हमें पानी नहीं यूज़ करना है इसमें। करीब करीब मैं 1 चम्मच ऑयल और लूँगी इसमें। डरिए नहीं कि केवल रिफाइंड ही रिफाइंड जा रहा है, घी ही घी जा रहा है। अभी आप जब देखेंगे ना रेसिपी तो आप खुद समझ जाएंगे।
तो चलो ये हमारी एक बनके रेडी हो गई, इसको रखते हैं साइड में। अब देखिए उसकी मैंने 4 लोई बना ली है। थोड़ी सी बड़ी बड़ी लोई बनाएंगे क्योंकि हमको 4 एक जैसी ही पूड़ी बेलनी है। तो जैसे हम पराठा बनाते हैं, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला, तो इस हिसाब से ये चारों पूड़ी हम बेल लेंगे। पहले गोल गोल बेल के रख लेंगे चारों को। तो बिना पलथन लगाए आपको बेलना है और ये आराम से बिल जाएगा। तो ये देखिए ये बेल ली है मैंने। देख रहे ना, ये बहुत पतली है ना ये बहुत मोटी है। तो ऐसे ही हम अपनी सारी पूड़ी बेल के एक बार साइड में रखेंगे। अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है, इसलिए मैं दोनों हाथों से बेल रही हूँ। बेलते हुए का वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी। बस नॉर्मल पूड़ी की तरह ही बेलना है, उसमें कोई बिग रॉकेट साइंस नहीं है। बिना पलथन लगाए आराम से बेलेगी क्योंकि इसमें हमारा मोइन काफ़ी पड़ा हुआ है। देखो 3 पूड़ी तो हमने बेल ली, ठीक है। अब ये चौथी पूड़ी जो बेली है उसको गोल ना बेल के थोड़ा सा हमने लंबे से शेप में करा है और इसकी हम पतली पतली लंबी लंबी कटिंग कर देंगे। बहुत चौड़ी कटिंग नहीं करेंगे। ऐसे हमको ज़्यादा नहीं चाहिए होंगी क्योंकि मेरी तो आटा भी कम है, तो ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। बस अब इनको भी उठा के हम कपड़े पे ही रख देंगे। चलो अब इसको हटा देंगे। अब आता है मेन रोल। ये जो हमने पूड़ियाँ बनाई हैं, अब जो पूड़ी ये हमारी बिल गई हैं उन पे ये जो हमने अपना अरारोट और सोडा और रिफाइंड का तैयार किया था उनको लगाएंगे। तो बहुत अच्छे से लगाएंगे हम। और ये हाथ से ही अप्लाई करिएगा। अब इसी के ऊपर हम अपनी दूसरी पूड़ी रखेंगे। अब इस पे भी अप्लाई करेंगे। यदि आपको लगेगा आपका ये अरारोट वाला कम पड़ रहा है तो आप दोबारा से घोल लीजिएगा, लेकिन इसमें कंजूसी मत करिएगा क्योंकि इसका बहुत अहम पार्ट है इसमें। चलिए अब इसी के ऊपर हम अपनी तीसरी पूड़ी लगाएंगे। तो देखिए ये लग गया हमारा। अब हम इनको तीनों पूड़ियों को एक साथ उठाएंगे। जैसे चाकोर पराठा बनाने के लिए हम लोग फोल्ड करते हैं वैसे ही फोल्ड करेंगे। ये देखिए सारा ख़त्म हो गया ना। अब इसको भी हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट नहीं भी तो एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। चलिए जब तक हम दूसरी तरफ और तैयारी करते हैं। अब अगर हमको इसको मीठा बनाना है तो यहाँ पे हमें बनानी पड़ेगी एक
चाशनी। तो मैं ज़्यादा चाशनी तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा बना नहीं है मेरा, इसलिए इसमें डालेंगे हम पिंच ऑफ फूड कलर। यदि आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें। ये ऑरेंज कलर है मेरा, साथ में ही जाएगा पानी। तो बस बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, हमारी चीनी मेल्ट हो जाए। और अगर आप चाहते हैं तो इसी में आप इलायची डाल दीजिए। आप कलर नहीं डालना चाहते हैं तो आप केसर डाल दीजिए। डालना तो मुझे भी केसर था, लेकिन अभी मैंने पता नहीं केसर कहाँ रख दी, और इलायची अभी मैं इसमें डाल दूँगी। इलायची पीसना भूल गई हूँ, अभी इलायची भी डाल देंगे इसमें। तो बस जब तक हमारा ये देखिए ये रेस्ट कर रहा है, उतनी देर में हमारा ये चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। इलायची मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो चलो, इधर हमारी ये चाशनी तैयार हो रही है और ये भी रेस्ट कर चुका है हमारा आटा भी। अब हम इसको हटा लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसको बस बेलना है। जैसे एक चौकोर पूड़ी को हम लोग बेलते हैं, बस उसी तरह से इसको पूरा हम बेल लेंगे। तो बहुत मोटी नहीं बेलेंगे, क्योंकि बहुत मोटी बेलेंगे तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। और बढ़िया सा इसको बेल लेते हैं। बेलने में बहुत इजी रहेगी। थोड़ा सा पहले हाथ से हम तपा देते हैं, ताकि बहुत मोटा है जो, तो वो थोड़ा हमारा सही हो जाए। कलर वाले हाथ नहीं धोए तो थोड़ा कलर छूट रहा है इसमें। तो चलो अब इसको बेल लेते हैं। तो ये मेरे चकले में पूरा आ नहीं पा रहा है, देखिए मुझे ना, क्योंकि इससे थोड़ी सी पतली चाहिए। देख रहे हैं आप, मुझे थोड़ी सी पतली और चाहिए। तो इसको मैं अब अपने यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगी पत्थर में। ये मैंने चकला खिसका दिया। अब मैं इसको यहाँ पे बेलूँगी। तो ये देखो ये हमारा बिल गया है। अब हमको इनकी किनारी नहीं चाहिए, तो हम किनारियाँ इसकी काट देंगे। चारों तरफ से हम इसकी किनारी काट देंगे, और किनारी ज़रूर से काटनी है। देखिए शेप से मतलब नहीं है, लेकिन इसका रीज़न मैं अभी आपको पूरा बताऊंगी। ये हमने इनकी किनारी हटा दी। अब मैं इसमें बीच में कटिंग करूंगी। ये ठीक है। अब चाहे तो आप इसको लंबे में काटिए, चाहे आप इसको छोटा छोटा काटिए। तो मैं इसको और छोटा करूंगी अभी। आप चाहें तो इसको और पतला काट सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब ये हमारा कट गया। अब हमको क्या करना है, ये जो हमने आटे की ही बेल के स्ट्रैप्स अलग रखी थी, ठीक है। अब इनको हमको इस पे चिपकाना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे पानी की मदद लेंगे। हल्का सा ही पानी लगाएंगे और फिर इनको पूरा इस पे राउंड कर देंगे। और याद रहे ये खुलनी नहीं चाहिए, इस हिसाब से ही आप राउंड करिएगा कि ये खुलना नहीं चाहिए हमारा। ये राउंड वाला हिस्सा हमारा खुलना नहीं चाहिए, ठीक है। इसको बाद में पानी से थोड़ा सा दबा देंगे, जैसे गुजिया वगैरह का करते हैं ना, बस उस हिसाब से ही करिएगा, ताकि ये हमारा खुले नहीं तलने में, ये श्योर हो जाइएगा। ऐसे ही मैं सब में स्ट्रैप्स बांध लूँगी। क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा पकड़ा है, एक हाथ से मैं कर रही हूँ, तो लेकिन उम्मीद है कि आपको सब दिख रहा होगा।
आप सब समझ गए होंगे। ठीक, यदि आपको कुछ मेरे वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप ज़रूर मुझे मैसेंजर पे भी हूँ मैं, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से आपको ज़रूर बताऊंगी चीज़ों को, क्योंकि यदि मैं कर पा रही हूँ तो आप लोग भी ये चीज़ें कर लेंगे। चलिए, अब चाशनी हमारी हो गई है, क्योंकि हमको बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। अब इसको उतार ले रहे हैं और हम यहाँ पे घी चढ़ाएंगे फ्राई करने के लिए। देखिए घी हो गया हमारा। चलो, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही थोड़ा पहले डालेंगे। ये बहुत सॉफ्ट बनती हैं, इसकी लेयर बहुत सॉफ्ट होती है, तो बहुत आराम से ही करिएगा। देखिए इसको थोड़ा देखा कैसे आपने लेयर्स खोल रही है। इसको खड़ा करना पड़ेगा, फिर दूसरी साइड से भी खड़ा करके आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। मेरे हाथ में तो मोबाइल है, नहीं तो पेन पकड़ के करना पड़ेगा। ये देखिए अभी मेरी इधर इतनी बची हैं, इतनी हो गई हैं।
ये बहुत सॉफ्ट बनती हैं और बहुत क्रिस्पी होती हैं। देखिए कितना बढ़िया खुला है हमारा, कितना बढ़िया। इसको बांधना इसीलिए ज़रूरी था, अगर हम बीच में नहीं बांधते तो फिर सारी लेयर्स हमारी फैल के अलग हो जाती। बहुत हल्के हाथ से करिएगा, बहुत डेलिकेट बनता है ये। मुझे तो एक हाथ की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वीडियो में। लाना है स्टैंड, अब की दिवाली तक शायद ले आएंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। यदि आपको मीठा नहीं खाना है तो इसको ऐसे ही सर्व करिए और ऐसे ही बना के स्टोर करिए। चाशनी तैयार करके अपनी फ्रिज में रख लीजिए। जब कभी कोई गेस्ट आए बस ऊपर से थोड़ी सी चाशनी बुरकिए, बिल्कुल हल्की सी चाशनी लगेगी और मीठा सर्व कर दीजिए। और नहीं तो नमकीन खाइए ऐसे ही, ये नमकीन भी बहुत अच्छा लगेगा खाने में और मीठा भी। बस चाशनी आपको तभी डालनी है जब आपने सर्व करना है, पहले से चाशनी नहीं डाल के रखनी है। पहले से आप इसको सादा ही रखिए और चाशनी भी बहुत हल्की डालिए। लाइट मीठे में ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ऊपर से मेवा बुरक दीजिए तो बिल्कुल बकलावा का टेस्ट लगेगा आपको। आप जो भी मेवा डालना चाहें, जैसे भी डेकोरेट करना चाहें, ये आपके अपने ऊपर है। मैंने तो आज सिर्फ पिस्ता और गुलाब की पत्तियां डाली हैं। आप इसको जैसे मर्ज़ी डेकोरेट करिए और नमकीन बना के बस वैसे ही रख लीजिए हल्के नमक की। बहुत टेस्टी लगती है, यकीन मानिए। और बिल्कुल भी ये ऑयल नहीं पिएगी क्योंकि हमने ऑलरेडी आटे में इतना ऑयल लगा दिया था, तो ये ऑयल नहीं पिएगी तलते समय ज़्यादा। चलिए इसी के साथ करते हैं बाय बाय। सेफ टेक केयर, वी लव यू। पसंद आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इंस्टा पे देखते हैं तो फॉलो करिए, फेसबुक पे देखते हैं तो भी मुझे फॉलो करिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आज फर्स्ट रेसिपी डाली है दिवाली की, आगे आपको और भी नई नई रेसिपीज़ मिलेंगी। ओके बाय बाय, सेफ टेक केयर।